नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि किसी प्रॉपर्टी का लोकेशन स्केच प्लान कैसे बनाते हैं, ये क्यों ज़रूरी है और किस प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी है। ये सारा मैंने इस वीडियो के अंदर बताया गया है। व्हाट इज़ लोकेशन स्केच? लोकेशन स्केच क्या होता है? अ लोकेशन स्केच प्रोवाइड्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द प्रपोज प्रॉपर्टी, यानी कि किसी प्रॉपर्टी का विथ लैंडमार्क स्केच प्लान ही लोकेशन स्केच प्लान कहलाता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है और ये किन प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी होता है, ये सारा अपन इस वीडियो में देखेंगे। वाई लोकेशन स्केच रिक्वायर्ड? लोकेशन स्केच क्यों ज़रूरी है? एट मैनी अ टाइम वी एनकाउंटर खसरा प्रॉपर्टी, यानी कई बार अपने सामने खसरा प्रॉपर्टी आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए अपन खसरा प्रॉपर्टी का स्केच प्लान मांगते हैं। ये स्केच प्लान देता कौन है? वहाँ का लोकल आर्किटेक्ट या लोकल वैल्यूर वगैरह होते हैं, वो ऑथराइज पर्सन होते हैं। वो उस लोकेशन एग्जैक्ट प्रॉपर्टी का लोकेशन स्केच प्लान बना के विथ लैंडमार्क देते हैं, तो उससे अपन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द सेल डीड दैट वेर एग्जीक्यूटेड इन पास्ट वेर एग्जीक्यूटेड बाई नेम ऑफ नेबर्स एंड विथ टाइम बाउंड्रीज और प्रपोज प्रॉपर्टी गेट चेंज, यानी कि जब सेल डीड एग्जीक्यूट हुई थी उस टाइम उसकी बाउंड्री कुछ थी, वहाँ नेबर उनके पड़ोसी जो थे वो अभी चेंज हो गए, तो उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। कंपिटेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नॉट अवेलेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अपन को स्केच प्लान रिक्वायर्ड होता है। टू मेक और प्रॉपर्टी गॉट आइडेंटिफाई वी रिक्वायर स्केच लोकेशन स्केच से अपन उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए अपन को कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना होगा? पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल प्रिपेयरिंग लोकेशन स्केच। तो ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ का सिंबल अपन बनाते ताकि उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन पता रहे। ओरिएंटेशन ऑफ नॉर्थ, एक्चुअल एट साइड डायमेंशन ऑफ प्लॉट विद रनिंग लेंथ ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, एक्चुअल उसकी डायमेंशन है वो मेंशन करना है उसके अंदर। फॉर बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट्स एज पर सेल डीड एंड एट साइड एज ऑन डेट, उसकी 4 बाउंड्रीज एज ऑन डेट जो एक्चुअल हैं वो उसके अंदर मेंशन करता हूँ। फुल एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग डिटेल, उसके अंदर फुल एड्रेस और उसकी बिलो मेंशन डिटेल मेंशन करनी होती है। खसरा नंबर, पटवारी हल्का नंबर, वार्ड नंबर, विलेज नेम, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट नेम, नेम ऑफ कॉलोनी इफ एनी। इनमें से जो भी खसरा प्रॉपर्टी है तो खसरा नंबर मिलेगा। राजस्थान में मैक्सिमम खसरा नंबर ही मिलेगा, तो खसरा नंबर उसके ऊपर मेंशन करके एग्जैक्ट वहाँ का एड्रेस मेंशन करके लैंडमार्क और वहाँ के 4 बाउंड्री और डायमेंशन एग्जैक्ट मेंशन करना होता है। इससे अपन प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। कंस्ट्रक्टेड एरिया, बिल्डिंग कितनी बनी हुई है, उसके नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, प्रॉपर्टी की एज क्या है, ये सारा उसके अंदर मेंशन करना होता है। लैंडमार्क टू बी रिप्रेजेंटेड एंड वे टू रीच प्रॉपर्टी टू बी शो,